नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 1 का जो रिजल्ट है इंस्टॉलमेंट के साथ आना स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट 19 तारीख को आया था और आज की डेट में मतलब 25 सितंबर को हिंदी और हिस्ट्री सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। खास बात यह है दोस्तों कि 13% का रिजल्ट भी इसमें जारी हो रहा है, लेकिन इनको फाइनल में रोक लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए अभी इनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और आज की वीडियो में इसके रिगार्डिंग फुल एक्सप्लेनेशन हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर सहायक प्राध्यापक हिंदी परीक्षा मतलब हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट है ये। और 25/2/2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर 9 जून 2024 रविवार आना चाहिए था, तो की मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं। और 25/9/2024 को मतलब आज की डेट में ही ये नोटिफिकेशन मतलब रिजल्ट आया हुआ है। यदि हम नीचे हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो सीट है हिंदी सब्जेक्ट में वो है 116। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68 है, एससी कैटेगरी के लिए 12 सीट है, एसटी में 7 सीट है, ओबीसी में 20 सीट है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 9 सीट है। इसके बाद कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22, एससी में 4, एसटी में 2, ओबीसी में 7 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे 3 है। तो टोटल यहाँ पर 116 में से 38 रिजर्वेशन कैटेगरी फॉर फीमेल के लिए है। अब यहाँ पे देखें तो डिसेबिलिटीज में देखें तो 2 पोस्ट है मात्र। अब नीचे हम देखें तो कुछ जैसे कि 13% और 87% का जो मसला चल रहा है वो तो आप जानते ही हैं। और पार्ट ए और पार्ट बी क्या है? पार्ट ए है आपका 87% रिजल्ट और पार्ट बी है आपका 13% का रिजल्ट। जैसे कि कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि सर पार्ट ए और पार्ट बी क्या है, तो पार्ट ए है आपका 87% रिजल्ट और इसके बाद पार्ट बी है वो 13% का रिजल्ट के ऊपर है जो प्रावधानिक है अभी तक। अभी देखें यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की जो सीट है टोटल सीट है टोटल यहाँ पे 20। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद है जो 20 है और मुख्य भाग 87%, 14% अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के लिए जो कि 16 है यहाँ पर, जो कि 87% में आ रहे हैं पार्ट ए। और पार्ट बी देखें तो 13% मतलब प्रावधानिक भाग है जो कि 13% में है। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी में भी जा सकते हैं और ओबीसी कैटेगरी में भी रह सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के जजमेंट पर। तो फाइनल में देखें यहाँ पर तो यहाँ पर 4 जो 13% की सीट है वो 4 सीट है 13% में पार्ट बी जिसको बोल रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं। और अभी जो रिजल्ट जारी हो रहा है तो यहाँ पे हम देखें दोस्तों कि टोटल यहाँ पे उपरोक्त अनुसार सहायक प्राध्यापक हिंदी परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम के मुख्य भाग आ के साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना प्लस समान अंक प्रावधानिक रूप से हर कुल 380 अभ्यर्थी की क्रमानुसार सूची निम्नानुसार दी जा रही है जो नीचे है। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 4 सीट यहाँ से कम कर दी जाती है। कितनी में से? आपकी टोटल में से 4 सीट यहाँ पे कम कर दी जाती है, मतलब 116 में से 4 सीट हम कम कर देते तो 112 हो जाती है। यदि अब 112 और इन्होंने सेलेक्ट कितने किए हैं, इन्होंने जो लिस्ट जारी की है वो 380 कैंडिडेट की है, मतलब आपका 3 गुना प्लस समान अंक। 3 गुना तो होंगे, जैसे कि अब 112 है, 112 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 का हम सब करेंगे 3 2 6 होते हैं, 3 1 3 और 3 1 3, तो 336 तो यहाँ पे लिस्ट में है। प्लस में आपके जो इक्वल मार्क्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पर टोटल हो चुके हैं। तो टोटल यदि यहाँ पे हम देखें तो 380 और माइनस हम कर लेते हैं 336, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 336 हो जाएंगे और इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 7 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो 44 यहाँ पर इक्वल मार्क्स वाले कैंडिडेट को शामिल किया गया है। और टोटल यहाँ पे लिस्ट आप नीचे देख ही सकते हैं। और जो भी इसमें सिलेक्ट हुए हैं उनको मेहरा क्लासेस की ओर से कॉन्ग्रेचुलेसन, हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको इंटरव्यू की तैयारी करना है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा क्या क्या उसमें, और जो भी
डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को चूज करना है और होम साइंस में जाना है और जितने भी सर्टिफिकेट प्रपत्र लग रहे हैं वो आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, वीडियो को देख लेना अच्छी तरह, और हमारे जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टोटल यहाँ पे 380 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि हम अभी देख चुके हैं। अभी हम देखें तो प्रावधिक भाग बा मतलब पार्ट बी बोल सकते हैं इसको। तो जहां पे देखें तो साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना प्लस समान अंक प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु अहर कुल 32 अभ्यर्थियों के अनुक्रमानुसार सूची निम्नानुसार है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि जो टोटल पोस्ट है कितनी है, वो मतलब जो 13% में आ रही है वो 4 पोस्ट है। अब 4 पोस्ट के 3 गुना कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, है ना। अब इतने ज़्यादा कैसे आ सकते हैं इसमें, और आप ये सोच रहे होंगे तो इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको ओबीसी कैटेगरी भी है और अनरिजर्व कैटेगरी भी है। यदि इनके ओबीसी कैटेगरी के पक्ष में यदि कोर्ट का आदेश नहीं आता है तो वो किसके पास चले जाएगी, अनरिजर्व कैटेगरी। तो अनरिजर्व कैटेगरी का भी इंटरव्यू हो रहा है और इनका भी हो रहा है। यदि इनका ओबीसी के पक्ष में आया तो इनका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा, और इनके पक्ष में नहीं आया तो जितने अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे शामिल किया गया है उनको का ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे टोटल जो हो रहा है वो 32 अभ्यर्थी को शामिल किया है इंटरव्यू के लिए। और पहले ही इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं दोस्तों कि इंटरव्यू के अभी इंटरव्यू बाद में लेंगे तो फिर उनके लिए फिर से शेड्यूल जारी होगा, मतलब सभी सब्जेक्ट का, तो इसलिए सबसे जो फाइनल ज्वाइनिंग होगी उसमें रोक लिया जाएगा। अभी सबका इंटरव्यू साथ में हो रहा है, जैसे कि हमने इससे पहले काफ़ी वीडियो में ऐसा बताया है। तो यदि हम देखें तो टोटल यहाँ पे 32 ये सीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो भी हम इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे इसका आप प्रिंट निकाल लेना अच्छी तरीके से, या फिर एडिट भी करवा सकते हैं आप अच्छी तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन की पत्र की छाया प्रति, इसके रिगार्डिंग आप वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ बनाई है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। और इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लग रहे हैं वो भी हमने इसमें अटैच कर दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट में, हिस्ट्री सब्जेक्ट का कैसा क्या रहा है, तो चलते हैं हम आगे की ओर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट पर आपको लेकर आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9/6/2024 मतलब उसमें 2 फरवरी था, यहाँ पे 9/6 मतलब आपको जो एग्जाम है वह डेट यहाँ पे मेंशन की गई है, और उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है टाइपिंग के द्वारा, तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, हम इसके रिगार्डिंग समझते हैं। बाकी आज की डेट में ही ये नोटिफिकेशन आया है अभी। और इसके बाद नीचे हम देखें तो टोटल यहाँ पर देख रहे हैं तो टोटल आपकी जो पोस्ट है हिस्ट्री सब्जेक्ट में वो 77 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 32, एससी में 8, एसटी में 15, ओबीसी में 17, देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 है। वहीं पे महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट दे गई है वो है अनरिजर्व कैटेगरी 11, एससी में 3, एसटी में 5, ओबीसी कैटेगरी में 6, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2। तो टोटल यहाँ पे 77 में से 27 रिजर्व कैटेगरी फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे डिसेबिलिटी में देखा जाए 2 सीट है, तो टोटल यहाँ पे से इतनी है। अब इसके बाद जो प्रावधिक भाग है पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए आपका हो जाएगा 87% और पार्ट बी आपका 13%। और टोटल सीट जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो 17 सीट है, ऑलरेडी हम अभी देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे 17 सीट है। और थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित जो कुल पद है वो 17 है, और 87% के साथ रिजल्ट जारी हो रहा है, तो इनका 12 का रिजल्ट हो रहा है। और बाकी जो प्रावधिक भाग है वो 13% में है, जो कि 5 कैंडिडेट है, मतलब 5 सीट है इनमें, और इनका भी रिजल्ट इसमें जारी हुआ है। तो इसमें कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप टोटल देखेंगे दोस्तों कि 5 सीट अपन इससे माइनस कर लेते हैं, कितने में से कर लेते हैं 77 में से, 77 में से 5 कम कर ले तो 72 सीट टोटल बचती है। ठीक है, तो इसके बाद नीचे हम देखें तो 72, और इन्होंने कितने लोगों को इसमें शामिल किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 272 है। अब यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 हो जाएंगे, और 3 7 जा 21, 216। और इसके बाद समान अंक वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो इसके साथ टोटल हो जाएंगे आपके
272 कैंडिडेट इसमें शामिल किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो टोटल यहाँ पे पार्ट जो बी है वो भी आप देख सकते हैं बा के लिए, तो यहाँ पे 3 गुना प्लस समान अंक भी दिए गए हैं। इसमें से 5 सीट है, आप सोच सकते हैं कि 5 सीट है सिर्फ 13% की, और उनमें शामिल कितना किया गया है, वो है आपके 50 कैंडिडेट, है ना। 50 कैंडिडेट इसमें शामिल है, क्योंकि उसमें अनरिजर्व कैटेगरी भी शामिल है और साथ में ओबीसी कैटेगरी भी शामिल है, और साथ में आपके समान अंक भी शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं कि दोस्तों 50 अभ्यर्थी को शामिल किया गया है, 13%, जो कि रिजल्ट किधर जाता है किधर नहीं जाता है उसके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट बाद में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इंटरव्यू तो सभी का हो रहा है, और इसके बाद दोस्तों जैसे कि अभी हमने बताया, तो वीडियो डिस्कशन में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो हमने बना दी गई है, उसको आप अच्छी तरीके से देखना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो आप अटैच कीजिए, और डाउट होने की कंडीशन में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कॉल भी कर सकते हैं यदि आपके पास नंबर अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है, और एक बार फिर से जो भी कैंडिडेट इसमें शामिल हुए हैं और जो क्वालिफाई हुए हैं, खास तौर से उनको मेहरा क्लासेस की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नाम नहीं आया है 2025 में नेक्स्ट भर्ती आने वाली है, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं और अपनी जो स्टडी है बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।